पाप की कमाई खाने वालों के साथ क्या होता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तो निवेदन है आपसे, इस वीडियो को आज आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देख लेना। जानेंगे आज की वीडियो में कि जो लोग पाप कमाई कर रहे हैं, दूसरे लोगों को सता रहे हैं, परेशान करते हैं, लूट घसूट करते हैं, उनके साथ में भगवान क्या करता है, भगवान उनसे कैसे ब्याज सहित वसूलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी एक जंगल में एक बड़े अच्छे तपस्वी संत रहा करते थे। अक्सर लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर के आते जाते रहते थे। साधु उनको कोई ना कोई निदान बताते रहते थे। उसके पास आने वाले ज्यादातर लोग वे होते थे जो अच्छे कर्म करते थे, ईमानदारी से जीवन को अर्जित कर रहे होते थे, किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहते थे और भगवान में आस्था रखने वाले होते थे। फिर भी वे लोग दुखी रहते थे। जो लोग अधर्म पूर्वक धन कमाते हैं, छल कपट का आश्रय लेकर के बेईमानी करके खाते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, भोले भाले सीधे साधे सज्जन लोगों को सताते हैं, वे कभी साधु के पास अपनी समस्या लेकर नहीं आते थे, उल्टा सुखपूर्वक मौज उड़ाते थे। यह सब देख कर के दोस्तों, एक दिन साधु के मन में ख्याल आया कि अच्छे लोगों के साथ ईश्वर बुरा क्यों करते हैं। भगवान भी अन्यायकारी है, क्योंकि ज़्यादातर पापी लोग ही संसार में सुखी दिखाई देते हैं और धर्मात्मा लोग सब दुखी मालूम पड़ रहे होते हैं। साधु ने सोचा कि चलकर इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है। ऐसी बात सुनकर के वह साधु वहाँ से चल दिया। दोस्तों, दुनिया में घूमने के लिए थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक खेत के किनारे बहुत से किसान बैठे हैं और उनसे उस तपस्वी साधु ने पूछा, क्यों भाइयों, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? किसान बोले, साधु महाराज, इस वर्ष हमारी सारी फसल वर्षा न होने के कारण मारी गई। हम लोगों की पूरी मेहनत बेकार चली गई। इससे सिद्ध होता है कि भगवान बड़ा ही अन्यायकारी है। भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, जिनके पेट पहले से भरे हैं, भगवान भी उन्हीं को खाने को देता है। जिस समुद्र में जल की कोई कमी नहीं है, फिर भी वर्षा वहीं होती है, वही समुद्र में होती है, और हम लोगों के खेत पानी के लिए तरसते रहते हैं। ईश्वर हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। किसान की बात सुनकर साधु का विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो गया कि ईश्वर अन्यायकारी है। तपस्वी फिर वहां से आगे के लिए चल दिया। इधर भगवान ने सोचा कि यह तपस्वी मेरा गलत प्रचार कर रहा है। यदि दुनिया को यह बताएगा कि मैं न्यायकारी नहीं हूं, तो जो लोग मेरे भक्त हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, वह भी यही मान लेंगे। पर इसे कौन बताए कि मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मैं सबके साथ न्याय करता हूँ। भगवान अपनी न्यायकाता को दिखाने के लिए तुरंत एक युवक का रूप बना करके उसी तपस्वी साधु के पास पहुंच गए और बोले, साधु महाराज, लगता है आप देश विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। हम भी देशाटन करने के लिए जा रहे हैं। कोई ऐतराज ना हो तो हम भी आपके साथ चलें क्या? क्योंकि कहते हैं एक से दो भले होते हैं। हमारा तुम्हारा संग हो जाएगा तो बोलते बतलाते हुए सफर आसानी से कट जाएगा। दोनों लोग कुछ दिन तक साथ साथ विचरण करेंगे, फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तपस्वी साधु ने भी सोचा, चलो ठीक कहता है, इसीलिए साधु ने उसे अपने साथ कर लिया। अब तो भगवान और वह तपस्वी साधु आगे के लिए चल दिए।
चलते चलते दोनों एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ रहता था जो बहुत पैसे वाला था। दोनों ने उसी के घर पर रुकने का निश्चय किया। जब सेठ के द्वार पर पहुंचा और सेठ के घर रुकने का आग्रह किया तो सेठ ने अतिथि समझकर दोनों को एक दूसरे मकान में ठहरा दिया। सोने चांदी के बर्तनों में उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के बाद वे दोनों आराम से सो गए। दोस्तों, इधर जब सवेरा हुआ तो वे दोनों वहां से चलने को हुए। चलते समय उस युवक ने सेठ का सोने का गिलास अपनी बगल में दबा लिया और वहां से चलता बना। रास्ते में आगे जाकर के तपस्वी ने देखा कि आदमी तो सेठ का गिलास चुरा लिया। तपस्वी को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तपस्वी उस युवक पर नाराज होते हैं। बोले, अबे धूर्त, कहीं के तो सेठ के घर से सोने का गिलास चुरा लाया। सेठ ने हमारे साथ कौन सा बुरा किया जो तूने ऐसा कर दिया कि हमें ठहरने के लिए जगह भी दी, सोने चांदी के बर्तनों में उत्तम भोजन कराया। वास्तविक लोग सच कहते हैं, न्याय का तो जमाना ही नहीं है। युवक ने कुछ नहीं कहा, तपस्वी से क्षमा मांग ली और आगे के लिए चल दिए। दोस्तों, चलते चलते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। शाम हो चुकी थी। उन्होंने उसी गांव में रुकने का फैसला किया। उस गांव में एक कंजूस महाजन रहता था। वे दोनों उसी कंजूस के घर ठहर गए। पहले तो यह कंजूस उसे ठहरने के लिए जगह नहीं दे रहा था। जब उन्होंने ज्यादा ही आग्रह किया, ज्यादा विनती की, तो उसने एक टूटे फूटे घर में ठहरने के लिए कह दिया और रात्रि को भी रूखा सूखा भोजन उन्हें दे दिया। रात भर रुके और सवेरे को जब उसके घर से चलने को तैयार हुए तो उस युवक ने सोने का गिलास निकाल करके उसी महाजन को पकड़ा दिया। युवक का यह व्यवहार देख करके तपस्वी फिर नाराज होकर बोला, अरे मूर्ख आदमी, जिस सेठ ने हमें इज्जत सम्मान दिया उसके घर से जो तू सोने का गिलास चुरा लाया और जिस कंजूस महाजन ने हमारी कोई इज्जत नहीं की उसे तूने सोने का गिलास दे दिया, यह कहाँ का न्याय है। अब मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं जा सकता। दोस्तों, साधु को बिगड़ता देखकर भगवान बने। युवक ने उनकी बहुत विनती की और कहा, तपस्वी महाराज, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं ठहरा मूर्ख अज्ञानी, उल्टे सीधे मुझसे काम हो जाते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। साधु भी उनके मनाने से मान गया। दोस्तों, सोचने लगा, चलो इतनी विनती कर रहा है तो साथ रहने देते हैं। अब वे फिर वहां से आगे को चल दिए। चलते चलते और एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में एक भगवान का भक्त रहता था। दोनों आदमी उसी के घर जाकर के ठहर गए। उस भक्त ने उन दोनों की खूब सेवा की, भोजन कराया और सोने के लिए उत्तम बिछौना लगाए। सुबह को जब वे चलने को हुए तो उसी आदमी का एक छोटा सा बालक खेलते खेलते उनके पास पहुंच गया। उस युवक ने क्या किया, उस बालक को गला दबाकर मार डाला और वहां से चलते बने। ऐसा कृत्य देखकर के साधु से देखा नहीं गया। वह बड़ा दुखी हुआ और बहुत कोशिश की कि मैं अब इसका संग बिल्कुल नहीं करूंगा। यह तो बाल हत्यारा है, ये तो पापी है, ये तो हत्यारा है। ऐसे पापी के साथ रहकर मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। लेकिन उस युवक ने साधु के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, देखो मैंने अब तक जो किया वह अच्छा ही किया है। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बेचारा साधु चुप हो गया और साथ साथ फिर आगे को चलने लगे। चलते चलते वे एक नदी किनारे पहुंचे। नदी किनारे एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी। गांव नदी के उस पार पहाड़ी पर बसा हुआ था। दोस्तों, वे दोनों उस पहाड़ी में जाकर के ठहर गए। पहाड़ी के ऊपर बसे गांव में एक बड़ा धर्मात्मा साहूकार रहता था।
साहूकार ने सुना कि नदी किनारे झोपड़ी में दो साधु आकर के ठहर गए हैं, क्यों ना उन्हें यहाँ बुलाकर मकान में उनके ठहरने की व्यवस्था करवा दी जाए। यही सोचकर उस साहूकार ने अपने एक नौकर को उन साधुओं को बुलाने के लिए भेजा। जब नौकर उन्हें बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने सारी बात बताई कि हमारे मालिक साहब अपने घर में आपको ठहरने के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों, वे दोनों उनके साथ नाव में बैठकर के नदी पार करने लगे। नाव जब नदी के बीच धार में पहुंची तो साधु के साथ जो युवक था, उस युवक ने साहूकार के नौकर को नदी में धकेल दिया। वह नौकर नदी में डूब कर के मर गया। यह देखकर के तपस्वी के क्रोध की सीमा ना रही। दोस्तों, वो उस पर बुरी तरह भड़कने लगा, पर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा तो वह युवक ही नहीं था। साधु बड़ा हैरान हुआ कि उस युवक ने ऐसा क्यों किया और फिर वह कहाँ चला गया। दोस्तों, जब वह साधु नदी के उस पार पहुंचा तो उसने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा है। वह दाढ़ी वाला आदमी बोला है, तपस्वी, तुम जानना चाहते हो कि वो युवक कौन था और उसने यह सब क्यों किया? तो ध्यान देकर के सुनो। वो युवक कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। और आपको इस बात का भ्रम हो गया था कि भगवान बड़ा अन्यायकारी है, इसीलिए वे आपके भ्रम को मिटाने के लिए आपके साथ साथ घूम रहे थे। साधु ने पूछा कि यदि वो युवक भगवान थे तो भी उस युवक ने जो किया वो ठीक नहीं किया। तब सफेद दाढ़ी वाला आदमी कहता है, हे तपस्वी, भगवान ने जो किया सब ठीक किया था। उन्होंने सूक्ष्म न्याय को आप देख नहीं पाए। इसमें भगवान का क्या दोष है? जो सेठ सोने चांदी के बर्तनों में अतिथियों को भोजन करवाया था ना, वह अपने नाम के लिए ऐसा करता था। प्रेम और भाव तो उसके अंदर था ही नहीं, उसे अभिमान था और उसके अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने उसका सोने का गिलास चुरा लिया। अब आज के बाद वह कभी किसी को सोने की चांदी की बर्तनों में भोजन नहीं कराएगा। कंजूस महाजन को सोने का गिलास इसलिए दिया था कि वह बहुत कंजूस था, कभी किसी अतिथि को खिलाता नहीं था। लेकिन अब वह लोभ के कारण हर एक अतिथि को भोजन खिलाएगा, उसे ठहराएगा। भगवान ने जिस भक्त के लड़के को मार डाला था, उसका कारण यह था कि वह आदमी पहले भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान से बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, लेकिन जब से उसके घर में लड़का पैदा हुआ, तब से वो भगवान से दूर होता चला गया और लड़के के मोह में पड़ करके भक्ति भाव को भूल गया। आगे चलकर वो मोह बस प्राण त्यागता तो उसे नरक में जाना पड़ता। इसलिए उसके लड़के को भगवान ने अपने पास बुला लिया। अब वह बैराग को प्राप्त करके फिर से भगवत भक्ति में लीन हो गया। और उसके बाद भगवान ने जिस नौकर को नदी में फेंका था, वह नौकर बड़ा ही दुष्ट और चोर था। उसका मालिक साहूकार बहुत सज्जन और धर्मात्मा व्यक्ति था। वह नौकर रोज उसके घर से चोरी करता था और अपने मालिक को जान से मारने की योजना बना रहा था। इसीलिए भगवान ने उसे नदी में फेंक दिया। उसे नदी उसकी करनी का दंड दे दिया। अब आप ही बताओ, भगवान न्यायकारी है या अन्यायकारी? दोस्तों, तपस्वी के सब समझ में आ गया था कि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। जो लोग धर्मात्मा होकर भी दुख भोग रहे हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उनका कोई प्रारब्ध कर्म है जो पहले उनसे कोई बुरा कर्म बन गया, जिसका उन्हें दुख मिल रहा है, या आगे भगवान उनके साथ कुछ और अच्छा करना चाहते हैं। दोस्तों, और जो पापी पाप करके सुख भोग रहे हैं,
उनके भी दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि वह भगवान से विमुख है, नरक में तो जाना तय है। दूसरा कारण यह है कि भगवान उन्हें इतने ऊपर इसलिए चढ़ा रहे हैं कि जब वे ऊपर से गिरेंगे तो उनका स्वयं ही नाश हो जाएगा। पाप की कमाई का अंत बहुत बुरा होता है। वे अंदर से खोखले हो जाते हैं। उनकी पाप की कमाई का असर उनकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। उनकी औलाद बुरे रास्ते पर पड़ जाती है। उनका नैतिक पतन हो जाता है। उनके बुरे कर्म का प्रभाव उनकी कई पीढ़ियां भोगती हैं। मानसिक तनाव उन्हें घेरे रहता है। घर में कभी सुख शांति नहीं रहती, हमेशा कलेश मचा रहता है। दाढ़ी वाले आदमी की बात सुनकर तपस्वी को सब समझ में आ गया था और वह भगवान पर विश्वास करके पुनः अपने आश्रम पर लौट आया और भगवान का चिंतन करने लगा। दोस्तों, आप भी समझ चुके होंगे कि भगवान न्यायकारी है या अन्यायकारी है और भगवान पाप की कमाई खाने वालों से कैसे वसूलता है, पाप की कमाई खाने वालों पर क्या जुल्म करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।